अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आयानो, हर ज़ुबान में वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी मिस राजपूत बिल्कुल फिट फाट, ओनली फाट ही फाट। और जी बहुत मज़े की हुई संडे मॉर्निंग, ऐसी दमदार मज़ेदार शानदार चाय के साथ। और इस चाय के चर्चे फैल चुके हैं पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे मोहल्ले में, पूरे ख़ानदान में। यहाँ पर जी हमने बनाया अपना नाश्ता। संडे था, हम तीनों घर पर थे और तीन लोग, तीन कहानियाँ हम लोग नाश्ते पे ऑलमोस्ट यही सब डिस्कस हो रहा होता है। तो जी ये रहा था हमारा संडे का नाश्ता। मैंने बनाया था अपने लिए ऑमलेट, थोड़ा सा कड़ी का सालन भी था, भाई का फ्राई अंडा था। और ऐसे ही हम लोग अपने मूड मिजाज के तहत एक ही टेबल पर बैठकर अलग अलग खाने नोश फरमा लेते हैं। और हाँ, अगर कुलचे चने हों तो एक ही बार बन जाते हैं, एक ही जैसा नाश्ता हो जाता है। वाइस हो तो फिर अलग अलग बनती है, क्योंकि किसी को प्याज नहीं खानी होती, किसी को हरी मिर्च नहीं खानी होती। तो जी वेलकम विंटर्स। सबसे पहले तो जी लाहौर वालों को सर्दी की बहुत 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 मुबारकबाद। ऐसी कमाल धमाकेदार एंट्री दी है जी सर्दी ने कि जी सैटरडे नाइट से लेकर आज तक मौसम ने तो क्या रुत बदली है। इतनी जल्दी तो लोग अपना रंग भी नहीं बदलते जितनी जल्दी लाहौर के मौसम ने अपनी रुत बदली है। ऐसी ठंडी ठौर मज़ेदार हवाएं चल रही हैं। और ये रहा जी बारिश का व्यू। मैं आपको दिखा दूँ, ये वीडियो मेरे पास कहाँ से है, मैं क्यों दसूँ, नहीं मेरी मर्ज़ी। आप लोग सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखें और इतना हसीन बारिश में लाहौर बादशाही मस्जिद का नज़ारा एंजॉय करें। साथ में जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे नसीब के लिए दुआ कर दिया करें अपनी बेटियों के साथ साथ। और जी मेरे एक प्यारे से बहुत ही स्वीट इंडिया का दोस्त है, उसने जी बाइक ली है। सबसे पहले तो उसको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और उसने मुझसे अपनी खुशियाँ शेयर की और जी पूरा उसने मुझे बताया कि जी इंडिया में जी 33% तो फैल गए हो, बहुत बहुत जी मुबारक, खैर मुबारक नवनीत सिंह राजपूत। और ये मेरा तकरीबन कोई 5 साल पुराना जो है ना मेरा इंडियन फ्रेंड है। इसके अलावा बहुत खुशी होती है ये जानकर, ये देखकर, ख़ुद भी एनालिसिस में देखकर कि जी इंडिया में भी हमारा व्लॉग जो है फैल रहा है, वायरल हो रहा है। आप सबकी मोहब्बतों का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ ही साथ जी उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को जी इंडिया में वेलकम बोला है। बहुत शुक्रिया आपकी हॉस्पिटैलिटी का। तो जी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, इसके बाद लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी इसको आगे से आगे शेयर करते जाएं आप जितना पॉसिबल हो सके। संडे था जी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मौसम इतना शानदार हो, गज़बनाक हो और हम मसाले वाली बिरयानी ना बनाएं। तो जी स्टार्ट करती हैं अपनी रेसिपी। चावल ले लेने हैं आपने साबुत सेला, मैंने तो सेला लिया था, आप जो मर्ज़ी ले लें। इसके बाद जी चिकन है मेरा 1 किलो और चावल है मेरे 1.25 किलो, 5 गिलास, ठीक है। पूरा 1 किलो चिकन था यहाँ पर। ये इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। और एक टिप बता दूं कि चिकन को अगर आप सिरके से धोएं तो इसकी एक्स्ट्रा झिल्ली भी उतर जाती है, एक्स्ट्रा स्किन जो होती है, और चिकन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसके बाद जी ये रहा नेशनल का बम्बई बिरयानी मसाला, और ये बहुत ही मज़े का इसका जो है ना खुशबू और टेस्ट है। मैंने उतने ही मसाले घर के ऐड भी किए जितना कि इसमें थे। पैकेट डब्बा देखें और पैकेट देखें, इतना सा होता है ये अंदर से, और मसाला भी बहुत ही कम होता है। जस्ट एक फ्लेवर इससे थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, बाकी घर के मसाले भी डलते हैं। यहाँ जी मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज ली हैं और उसको नॉर्मल कट किया है, ना बहुत मोटा ना बहुत बारीक। यहाँ पर मैंने कोई 5 टमाटर लिए हैं और उसमें हरी मिर्चें लंबी लंबी काटी हैं, कोई 6 से 7, मगर ये हरी मिर्चें बहुत बारीक थी तो मैंने इसलिए ज़्यादा काटी। पतीली को आपने अच्छी तरह धो लेना है। उसके बाद आपने गरम कर लेना है चूल्हे पे, तो पानी उसका खुश्क हो जाए तो इसमें आपने डालनी है प्याज। ऑयल लेना है आपने सही सा लेना है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर कोरमा कढ़ाई गोश्त टाइप इसका तैयार करना होता है सालन का। तो ऑयल या घी उसी मुनासबत से आपने लेना है कि अच्छा रहे, ठीक रहे। और प्याज को थोड़ा सा गरम होने के बाद आपने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसकी कलर की पोजीशन चेंज होने पर आपने इसमें लहसुन अदरक डाल देना है। यहाँ पर जी ये देखें मैंने ली है टमाटरों में 1 कुटा हुआ चम्मच मिर्च, 1 पिसी हुई मिर्च का 1 चम्मच, और ये सारा था नेशनल का मसाला। और नमक 1 चम्मच था, अजीनोमोटो 1 चम्मच था, और कोई 8 से 10
आपने लौंग, साबुत काली मिर्च और मतलब कि ये टोटल क्वांटिटी बता रही हूँ मैं साबुत गरम मसाले की, ये रही, मैंने बस इतना ही डाला था। एक आपने बड़ी इलायची ले लेनी है, दालचीनी की 2-3 स्टिक्स ले लेनी है, इसी तरह 3-4 लौंग, और इस तरह ये करके मसाला इतना बना लेना है आपने। अच्छा आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि मैंने नेशनल के मसाले के साथ साथ मैंने उतना ही क्वांटिटी का घर का मसाला भी ऐड किया था। अगर आप खाली डब्बे के मसाले पे रहेंगे, खाना आपका बिल्कुल भी जायकेदार नहीं बनेगा। प्याज ने जैसे ही अपने ये हल्का हल्का कलर चेंज कर रही होती है, आपने चम्मच हिलाते जाना है, प्याज को रोटेट मूव करते जाना है ताकि वो एक तरफ से जले ना और आपका ज़ीरा भी ना जले। मज़े की बात यह है, ये जी मैंने सेपरेट पतीले में पानी जो है बॉयल होने रख दिया था चावलों के लिए, क्योंकि इसमें चावल जो हैं पानी से बॉयल होके निथार के वो एक सेपरेट लेयर वाले बनते हैं, तो वो आपको 3 हिस्से चावल गला लेने होते हैं, यानी कि बॉयल कर लेने होते हैं, और फिर वो इसमें बिरयानी में तय लग जाती है। वो मैंने साथ प्रोसेस कर दिया था। और हाँ, पानी में मैंने 1 ढक्कन सिरके का डाल दिया था। और यहाँ पर प्याज ने जैसे ही अपना थोड़ा सा कलर चेंज किया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज को ब्राउन नहीं करना होता, वी नॉट मेक पुलाव, वी मेक मसाले वाली बिरयानी। जैसे ही हल्का सा उसका कलर चेंज हो तो मैंने आपके सामने इसमें टमाटरों का मसाला जो मैंने तैयार किया था सारा इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इस मसाले में भी आप 1 ढक्कन सिरके का ज़रूर ऐड कीजिएगा। छोटे छोटे टिप्स होती हैं तो खाना तभी लाजवाब बनता है। ठीक है, हल्की आंच करनी है आपने मसाला भूनते हुए, कोई तेज़ आंच पे, कोई आपके पीछे पुलिस नहीं लगी हुई, मेरे पीछे भी नहीं थी बिल्कुल। आपने इसमें एक आधा गिलास बस आपने पानी डालना है कि ये ज़रा से नरम हो जाए टमाटर। इसके बाद तो चिकन आ ही जाएगा, और चिकन जो है अपना पानी छोड़ता ही है, तो इसलिए आपने कद्दे भर भर के पानी के नहीं डालने। हल्के हाथ से आपने पतीली में चम्मच चलाते जाने ताकि आपका मसाला लगे भी ना, और बिल्कुल ना इसका पेस्ट मलीदा नहीं आपने बना लेना। ऐसे खड़े खड़े मसाले में देख रहे हैं आपके सामने सारी सिचुएशन आ रही है। अब इसमें जी मैंने चिकन ऐड कर दिया था हल्के हाथ से, ताकि बोटी ना टूटे, गोश्त ना टूटे। हल्के हाथ से आपने मसाले को अलट पलट करके गोश्त को पूरे मसाले में लपेट कर, और इतना बस पानी ऐड कर देना है कि चिकन में बना रहे हैं तो चिकन आपको पता है नाजुक होता है, ये भाप में गलने वाली चीज़ होती है, इस पे ये मिसाल है। तो इसलिए हमें बहुत कद्दे भर भर के पानी चाहिए ही नहीं, किसी सिचुएशन में भी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में लीमू है तो लीमू थोड़ा सा इस पर छिड़क दें, उसका क्या कहते हैं लीमू का, अरे क्या कहते हैं उसको, अर्क। ठीक है, और अगर नहीं है तो खैर मैंने तो सिरके का भी 1 ढक्कन डाला था, और लीमू तो फिर मैंने डाला ही था, लीमू थे घर में, तो मैंने कहा बिरयानी में तो वैसे ही अच्छे लगते हैं मसाले वाली में। देखिए आपके सामने है, सिर्फ इतना आपने पानी रखना है, और अब आपने धीमे हाथ से ना इसका चम्मच चलाना, और साइडों में से चम्मच चलाते हैं चावलों में भी और बोटी वाले सालन में भी, ताकि बोटी ना टूटे। यहाँ पर जी हो गया था पानी गरम, मतलब कि बॉयल आ गया था, इसको एक बार खूब अच्छी तरह, फिर मैंने इसका ढक्कन हटाकर इसमें जी चावल डाले मैंने, और इसके बाद ढक्कन ढक दिया। और मैं साथ साथ चेक करती गई थी बीच बीच में, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तो मैंने शायद इसको शूट नहीं किया इसको प्रॉपरली ना, बाकी मैं साथ अपने काम कर रही थी। ये जी रहा जर्दा रंग, यानी कि जो बिरयानी में कलर होता है, इसको 1 कप में कुछ 2 से 3 घूंट का पानी लेकर ना उसमें आपने जर्दा रंग थोड़ा सा 1 चुटकी बराबर डालकर, और ऐसे चम्मच से उसका जूस एक तरफ आपने एक अलग ही रेडी कर लेना है। ये थी जी गार्निशिंग के लिए, जो कि दम पे मैं लगाऊंगी टमाटर। टमाटर ना मेरे नरम थे तो वो ऐसे प्रॉपर नहीं कट नहीं हो सके, और एक मैंने 2 लीमू इस तरह ना स्लाइस की सूरत में काटे थे। फाइनली हमारा कौरमा हो गया है तैयार, कौरमा कह दें या कढ़ाई गोश्त कह लें। 1 लेयर मैंने चावलों की यहाँ पर बिछा दी। ठीक है, अब इस सारे पे ये सारा सालन मैंने बड़े तरतीब और तरीके से ना फैला देना है। ये रहा, फैला दिया सारी बोटियाँ और सब चीज़ इस टाइम चावलों की 1 लेयर पर आ चुकी है। अब ये मैंने ऊपर दूसरी लेयर बिछा दी थी चावलों की, कवर हो गया सी सारा हमारा सालन। इसके बाद ये रहे टमाटर, इस तरह से आपने थोड़े थोड़े फासले पे लगा देने। और मेरे पास ना पुदीना नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप 2-4 पत्तियाँ पुदीने की भी डाल दीजिएगा। मिर्चें ऑलरेडी हो गई थी तभी मैंने ऊपर हरी मिर्चें नहीं लगाई। ये टमाटर हो गए, साथ लीमू हो गया। इसके बाद जी जो हमने जर्दे का रंग बनाया हुआ था ना, ऐसे करके इस तरह आपने चावलों पर इसको ऐसे छिड़क देना है।
अब दूसरी तरफ आपका चूल्हे पर तवा गरम मैंने रख दिया था, आप भी इसी तरह तवा एक साइड पर गरम होने के लिए रख दीजिएगा। इसके बाद जी जो अगर आपके पास नींबू है थोड़ा सा इस पर छिड़क दीजिएगा, एक ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ ये देखें कपड़े पे ढक्कन पे कपड़ा लगाकर और इसको मैंने दम पे रख दिया था। अब और दम मैंने हल्की आंच पे, सारी चीज़ें तो तैयार होती हैं, बस हमने एक भाप बनानी होती है इसमें। आप धीमी आंच पे ना कोई 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, भूल जाएं। 2000 years later. लें जी, ढक्कन हमने उठाया, भाप हमने उड़ाई और हमने कैमरे में शूट भी कराई। ये रही जी हमारी ज़बरदस्त सी मसालेदार बिरयानी, जिसमें हमने मिक्सिंग आपके सामने की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने मज़े की, इतनी लजीज बिरयानी बनी कि मेरे भाई ने पहले निवाले खाते, क्या सुभान अल्लाह, आप ही बहुत मज़े की बनी है। और वाकई कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे कह रहे हैं। मैंने बाज़ार की बहुत दफ़ा खाई है आप ही, मगर जो एक टेस्ट जो तुम्हारे हाथ का है वो लिटरली नहीं मिलता। बाहर कितना भी अच्छे कुक हों, पकाने वाले कितने ही अच्छे क्यों ना हो, मगर जो घर की बात है ना, एक एक दाना खिला खिला, एक एक बोटी पे मसाला, एक एक चावल पे मसाला, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़कर जब आप खाना पकाने खड़े होते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस खाने पे मेरे नबी का जिक्र हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें अल्लाह पाक ग़िज़ाइयत ना दे, उसमें टेस्ट ना दे, ऐसा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। ये रही थी जी फाइनल लुक बिरयानी की, एक एक दाना खिला खिला आपके सामने है। इस कदर लजीज जायका था कि ना मैंने तो कोई दही डाली, ना कोई चटनी और ना कोई अचार, और इतनी कोई स्पाइसी बनी कि अगर आपको ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, आपको बाज़ार के टिक्के कबाब बनाने की ज़रूरत ही नहीं। आप इस रेसिपी से बनाएं अपने घर में बिरयानी और खाएँ, बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी आप लोग दुआ देंगे और आपका ख़ुद का मूड और मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। कभी कभी दिल करता है कि भाई कुछ मसालेदार हो, और ख़ुसूसन मौसम की बहुत जीत होती है। जब मौसम अच्छा होता है ना, तो आपका मेहनत करने को दिल भी करता है और आप दिल से पकाते हैं, और जब आप दिल से पकाते हैं तो फिर दिलदार ही खाना बनता है। इतनी अच्छी सी रेसिपी पे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपनी मिस राजपूत को। इसके बाद जी डिसाइडेड था ही, खाना हमने खा लिया था कोई 8 बजे। इसके बाद हम हल्का फुल्का सा तैयार होकर निकले अपने सफ़र पे। कहाँ जा रहे हैं चलें जी मैं बताती हूँ आपको। हम जा रहे थे यहाँ पर समनाबाद की बहुत ही मशहूर आइसक्रीम खाने, बहुत ही रियल डेयरी आइसक्रीम होती है वो, और बहुत ही मज़े की होती है। और सबसे बड़ी बात कि वर्थ इट होती है, वैल्यूएबल होती है, बजटेबल होती है। आप क्या मैं बताऊं, जब मैं आपको आगे आइसक्रीम दिखाऊंगी ना, तो मैं उसका रेट आपको बताऊंगी। यू ऑल गाइज आर लाइक शॉक्ड कि लाइक सीरियसली इस रेट में। और ये बस ये है कि हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, मगर हमने वहाँ से खाला की तरफ भी चक्कर लगा लिया। हमने कहा चलें जी आपको भी साथ शरीक। ये रोड था जी हमारा मॉडल टाउन लिंक रोड का। इतनी चकाचौंध थी, मौसम की वजह से सारा ज़माना बाहर निकला हुआ था। ऐसी ठंडी ठंडी मज़ेदार हवाएं आ रही थी ना। अच्छा, किसी भी रिश्तेदार के घर ना ऐसे एहतमाम जाने से ज़्यादा मज़ा पता कब आता है, जब आप ऐसे ही जाएं घड़ी 2 घड़ी के लिए, घंटे 2 घंटे बैठें ऐसे, बस पानी बोतल या चाय वगैरह पिएँ और आ जाएं। यकीन करें इससे ज़्यादा मज़ा कहीं आता ही नहीं है। जब आप एक प्रॉपर वो दमाद वाली सिचुएशन के साथ जाते हैं ना, ऐसे ताम झाम के साथ, बहुत बुरा लगता है इस तरह। भाई अपनों क्या अगर अब इस तरह आने जाने लग जाएं तो बस फिर अपनों और गैरों में क्या फ़र्क रह गया। तो आप लोग भी अपने लिए भी आसानी किया करें, दूसरे के लिए भी आसानी किया करें। और मुझे ये खाला वैसी इसलिए भी अच्छी लगती है कि इनका भी यही कहना है कि मैं ना इस तरह से जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती कि पहले जी इत्तला करो वो हमारे लिए कुछ बनाए, खुसूसन घर ये वो, ऐसा लगे जैसे बंदे के ससुराल वाले आ रहे हैं। तो इस तरह ना हर टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता, और ना ही आजकल के हालात इजाज़त दे रहे हैं कि आप किसी के घर जाएँ तो जी प्रॉपर खाने पर टिक जाएँ, बैठ जाएँ वहीं। नो, आप अपने घर से दाल सब्ज़ी जो भी है ना खा के जाओ। मिलना मकसद होता है रिश्तेदारों की, खाना पीना मकसद नहीं होता। हर बंदा अपने घर में खा पी रहा होता है। तो जी किसी पे भी बोझ मत बने और ना किसी को अपने ऊपर बोझ बनने दें। ऐसे बस हल्की फुल्की मुलाकातें ना आजकल के दौर में वैल्यूएबल हैं, वरना तो अल्लाह पाक इज़्ज़त रखने वाला है। यहाँ जी हम पहुँचे अपने फेमस आइसक्रीम पार्लर पर, और इतना उसके पास रश होता है गाइस कि मैं रिक्शे से निकल कर उसको शूट आउट नहीं कर पाई थी। ऐसे दूर दूर से हमने आपको नज़ारे और जलवे दिखाने की भरपूर कोशिश की है। इतना रश था कि मैं और मामा तो ऑटो में बैठे रहे और भाई उतर कर और जो है वो आइसक्रीम ले आया था हम सब के लिए, जो कि हमने बहुत पुरसकून तरीके से खाई।
मौसम इतना अच्छा था, ऐसा लग रहा था पूरा लाहौर उमड़ के ना सड़कों पे ही आ गया। हमें पार्किंग तक नहीं मिल रही थी, हमारा पार्लर कहाँ था और आइसक्रीम हमारी हमें कहीं दूर जाकर पार्किंग मिली, मगर फिर जो है ना हम भाई घुस-घुसाई गए थे उस रश में। बहुत कहना बहुत मज़ा आया और एक अच्छी सी हल्की-फुल्की हमारी आउटिंग भी हो गई। 1:30 बजे हम अपने घर वापस भी आ गए थे। रौनक भी देख ली, वीकेंड भी एंजॉय कर लिया, आउटिंग भी हो गई। खाना हमने रेस्टोरेंट से 1000 दर्जे बेहतर अपने घर में हम खा कर गए थे। ये रही जी आइसक्रीम। द प्राइस ऑफ दिस आइसक्रीम इज़ जस्ट 100 ओनली, 100 पाकिस्तान रुपीज़। मैंने और भाई ने ये फ्लेवर था, इस पे पीनट लगी हुई थी, मूंगफली और ना केक के साथ कोटेड थी। और अम्मी को इस तरह की टॉपिंग नहीं पसंद, तो अम्मी ने सिंपल चॉकलेट टॉपिंग करवाई थी उस पर। साथ इसके ये जी बड़ा ही अच्छा सा ये रुमाल देते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो तो वैसे ही पिघल सा जाता है, मतलब गीला हो के ऐसा अजीब सा हो जाता है। तो रुमाल सर्विस थी और इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है, मैं तो देखते मैं दोबारा मेरे मुँह में पानी आ गया। यहाँ पर जी हम गए खाला की यहाँ, खाला इस टाइम गई हुई थी बोतल लेने, और मतलब किचन में से। और जी खाला के बेटे गए हुए थे किसी शादी पर, बेटी उनकी शादीशुदा हैं, वो अपने घर पे थी। खालू इस टाइम सो चुके थे, रात के कोई 11 बजे तो हम गए थे, लेकिन बड़ा ही मज़ा आया। और यहाँ पर जाकर हम हो गए थे ज़रा से पागल। हमने अपना कैटो वाला जो है ना, हमारे अंदर कोई भूत उजागर हो गया था। खैर इतने हम क्यूट लग रहे थे यार, हमने सोचा चलो लेट्स ट्राई सम यू नो। ओके जी, यहाँ पर था हमारा वापसी का टाइम और यहाँ पर कुछ स्टॉलर की कुछ लेना देना हो रहा था। तो जी ये उतरे हम खाला के घर से। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं पूरे घर में थोड़ी नाच रही थी। ड्राइंग रूम से वापस आ गए थे और बहुत अच्छा खुला सा घर है, कभी फुर्सत में जाऊँगी तो सारा शूट करूँगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।